Hello बच्चों, welcome to Simple Biology. Today we'll discuss about process of photosynthesis. Photosynthesis के process के बारे में डिटेल में जानेंगे. Okay, so let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कहाँ पे होता है, साइट क्या है इसका. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ दैट इसका साइट है जो एक ऑर्गेनल में जो होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है. एक है, पूछ सकते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनल में होता है, फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनल में होता है, तो तब आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियस है. और अगर पूछे कौन से सेल में होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कौन से सेल में होता है, तब आप लोग बता सकते हो, तब आप लोगों को बताना चाहिए दैट इज मेसोफिल सेल. ओके, मेसोफिल सेल. तो ये मेसोफिल सेल ये क्या है, मेसोफिल सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ऑब्वियसली लीफ पे प्रेजेंट रहता है. और लीफ में हमको टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स दिखते हैं, एक है पैलिसेड और दूसरा है स्पॉन्जी. तो ये जो पैलिसेड वाले मेसोफिल सेल है जो थोड़ा इलोंगेटेड जिसका शेप है वो ऊपर के सरफेस की तरफ होता है. तो जनरली ऑब्वियसली लाइट ऊपर के सरफेस से आती है, सन हमारे ऊपर से सनलाइट आती है, तो तब पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एक्टिवेट हुआ, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट होता है और देन फोटोसिंथेसिस होता है. एंड दूसरा मेसोफिल सेल है स्पॉन्जी, जो स्फेरिकल जिसका शेप है वो लोअर सरफेस की तरफ प्रेजेंट रहता है लीफ में. तो ये हो गया आपका साइट. साइट किस हिसाब से, एक है कौन से ऑर्गेनल में होता है, दूसरा कौन से सेल में होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आज रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है. तो रॉ मटेरियल क्या है ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, रिएक्शन में भी बता चुकी हूँ. तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यही दो चीज है जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का. रॉ मटेरियल मतलब जैसे फैक्ट्री में कुछ चीज बनाने के लिए, सपोज एक मोबाइल बनाने के लिए हमको छोटी छोटी पार्ट्स चाहिए होता है, तो वो है वो रॉ मटेरियल जिससे मोबाइल बन रहा है. वैसे सेम वे फूड बनाने की प्रोसेस में मतलब फोटोसिंथेसिस में ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये है रॉ मटेरियल जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज, राइट. ओके, सो ये रॉ मटेरियल्स हो गया. रॉ मटेरियल्स प्लांट कैसे अब्सॉर्ब करती है या इनटेक करती है, मोर इम्पोर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट इज वाटर. वाटर कैसे प्लांट इनटेक करती है, बाय अब्सॉर्प्शन, राइट. कहाँ से, रूट से. तो वाटर इनटेक हो जाता है रूट से, वाटर रूट से मोस्टली फॉर लैंड प्लांट्स, रूट से ओनली थ्रू रूट्स. एंड किस प्रोसेस से, अब्सॉर्प्शन, रूट से अब्सॉर्प्शन प्रोसेस में वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस गैस, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से या किस प्रोसेस से इनटेक करती है. द प्रोसेस इज, और द फर्स्ट पार्ट बता रहे थे, तो द पार्ट इज लीव्स. प्लांट के जो लीव्स है वहां से CO2 अब्सॉर्ब करती है और इनटेक करती है मोर अप्रोप्रिएटली. एंड द प्रोसेस कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन आप लोगों को पता ही होगा, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन. तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जब उनके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है दैट इज डिफ्यूजन. तो इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव के अंदर आती है, बिकॉज outside of the leaf have higher concentration of CO2 than
इनसाइड, तो इनसाइड में CO2 का कंसेंट्रेशन कम है, लो है, आउटसाइड में ज्यादा है एनवायरमेंट में, दैट्स व्हाई CO2 डिफ्यूज होके आ जाती है लीफ पे, और किसके थ्रू आती है, स्टोमेटा। सो दैट्स इट, रॉ मटेरियल अपना हो गया। अब डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है इसमें दो फेज होता है, एक है लाइट फेज और लाइट डिपेंडेंट फेज, दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसको पहले हम बोलते थे डार्क फेज, बट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, सो वन इज लाइट फेज और लाइट डिपेंडेंट फेज, देन इसको लिखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज, और कभी आपको दूसरी जगह पे लाइट इंडिपेंडेंट फेज की जगह पे डार्क फेज भी मिल सकता है, तो स्लैश डार्क फेज। तो क्या क्या फेज का नाम क्या देख लेते, फर्स्ट है लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट फेज, जिसमें नाम क्यों ऐसा नामकरण क्यों हुआ है, बिकॉज लाइट फेज मतलब इसमें लाइट इज वेरी मच नेसेसरी, इसमें जो भी रिएक्शंस होंगी उसके लिए लाइट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और लाइट इंडिपेंडेंट ये जो फेज है और डार्क फेज, यहाँ पे लाइट इज नॉट नेसेसरी और these reactions do not depend on light, that's why it is called as light independent phase। और ये simultaneously ये reactions और phases चलती रहती है। okay, so first is light phase। okay, so light phase, जैसे मैंने बोला that light phase is this phase of photosynthesis or the first phase of photosynthesis which occurs in presence of light, or which reactions of this phase are dependent on the presence of light। okay, so light phase, यहाँ पे दो स्टेप है लाइट फेज में। ओके, सो दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज activation of chlorophyll। तो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, नेक्स्ट वन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप ये जो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेप फर्स्ट सनलाइट, सपोज दिस इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकॉइड है उसके अंदर है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल में जब लाइट आएगा, जिसको यूनिट ऑफ लाइट क्या है, फोटोन, तो फोटोन जब आएगा क्लोरोफिल में, इट विल एक्टिवेट क्लोरोफिल, राइट, इट विल एक्टिवेट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्टिवेट होने के बाद क्लोरोफिल क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाना मतलब ये एनर्जी लेवल इसका इंक्रीज हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी स्टेट पे वो चला जाएगा। तो एक्टिवेट होने के बाद सेकंड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को ये स्प्लिट कर देगा। क्लोरोफिल ये जो एक्टिवेट हो गया है ये क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वाटर का कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इसको स्प्लिट करके यहाँ पे हमको मिलेगा हाइड्रोजन आयन, जिसको H+ से लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ऑक्सीजन गैस हमको अल्टीमेटली मिलेगा।
और क्या, इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन, 4। सपोज यहाँ पे 4 फोटोन, तो दैट इज द रिएक्शन। फर्स्ट हमने क्या देखा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मतलब chlorophyll in presence of light, when chlorophyll is absorbing photon, then it gets activated, or its energy gets increased, and then it helps in the splitting of water. So water, after splitting of water we get hydrogen ion, oxygen and electrons. ओके, सो दैट्स इट। लाइट फेज में हमको यही चीजें मिलता है। एक है एक्टिव, 2 फेजेस मैंने बताया, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अभी देखेंगे ये जो 3 प्रोडक्ट हमको मिला H2O ब्रेक होने के बाद, ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है, H+ आयन है, दैट विल कंबाइन विथ NADP and give NADPH। तो क्या होगा, NADP हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होके हमको मिलेगा NADPH। में बहुत सारा एनर्जी होता है। 1 NADP इज इक्विवेलेंट टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 3 ATP के बराबर उसमें एनर्जी होता है, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है NADPH। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो बना वो उसका क्या होने वाला है। ऑक्सीजन जो बना है वो आप लोग जानते ही हो, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, जो हमको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, हम उसको इनटेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली help in the formation of a very important molecule, that is ATP। ओके, तो ATP बनने में वो हेल्प करेगा। ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोग अभी तक जानते ही होंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और पहले मैंने लिखा है ADP, तो ADP मतलब ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट in presence of electron attaches with inorganic phosphate, जिसको हम PI से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो ADP with attaches with inorganic phosphate in presence of electron and forms a very high energy molecule, that is ATP। तो समझ रहे हो आप, फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट डिपेंडेंट फेज, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, सनलाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, और प्लांट में जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, देन इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इट्स केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी लाइक NADPH के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर रही है, ATP के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर रही है। सो लाइट डिपेंडेंट फेज में यही है, 2 फेजेस और 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड देन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर।